नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है। बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मां पीताम्बरा महायज्ञ में अखिलेश यादव होंगे शामिल। रामलीला मैदान में शामिल होंगे सपा प्रमुख। कुंडलीय मृत्युंजय महायज्ञ और भागवत कथा में लेंगे भाग। रामलीला मैदान में शामिल होंगे सपा प्रमुख। कुंडलीय मृत्युंजय महायज्ञ और भागवत कथा में लेंगे हिस्सा। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त लखनऊ से, जहां पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है। बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मां पीताम्बरा महायज्ञ में शामिल होंगे अखिलेश यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हैं। ये उनकी कार्यशैली का एक प्रमुख हिस्सा है। आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है। वे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौसेवा के बाद जनता दर्शन लगाएंगे, जहां वे आम जनता से सीधे मिलकर उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनेंगे। वहां मौजूद अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिया जाएगा। तो खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी का गोरखपुर और आगरा दौरा है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आम जनता से सीधे मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो लखनऊ से खबर है, जहां पे आज बता दें सीएम योगी का दूसरा दौरा है। गोरखपुर और आम जनता से सीधे संवाद करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों से समाधान के निर्देश भी देंगे सीएम योगी। गोरखपुर और आगरा दौरा है, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। और अधिक अपडेट ले लेंगे, हमारे साथ घनश्याम संवाददाता जुड़ चुके। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दूसरा दौरा है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो जनता से सीधे संवाद भी करेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पे निशा, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पे हैं और उन्होंने सुबह सबसे पहले पूजा अर्चना की, गौ सेवा किया। गौ सेवा के बाद हर रोज की तरह जब भी वो गोरखपुर में रहते हैं तो वो जनता दर्शन का आयोजन करते हैं और फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। सैकड़ों फरियादी इस दरमियान वहां पर मौजूद होते हैं अपनी फरियाद को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक 1 by 1 यानी प्रत्येक लोगों से बारी बारी से मुलाकात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनका एप्लीकेशन संबंधित अधिकारियों को फॉरवर्ड करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करने का दिशा निर्देश देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन फरियादियों की फरियाद सुनी। संबंधित अधिकारियों को उनका जो मामला है, मामले को निस्तारित करने के लिए और निस्तारित करने के बाद पुनः वापस सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के लिए भी निर्देश दिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे। आगरा तकरीबन उनका 1:30 बजे से कार्यक्रम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 13 साल के बाद नाथ संप्रदाय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 13 साल बाद वो यहाँ के मंदिर पहुंचेंगे। चूंकि योगी के तौर पे और महंत योगी के तौर पे अगर गोरखनाथ मंदिर की बात करें तो वो 13 साल बाद इस नाथ संप्रदाय के मंदिर पहुंच रहे हैं। नाथ संप्रदाय से गोरखनाथ मंदिर का वास्ता है। नाथ संप्रदाय के ही जो है तत्वाधान में ये सब सारे कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो गोरखनाथ मंदिर है, जहाँ के वो महंत है, वो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ ही माना जाता है। 2003 में गए थे उन्होंने, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 2003 के बाद तकरीबन 13 साल के बाद आज फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे और वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। फिर एक वो छात्रावास में जाएंगे, वहां छात्रावास में छात्रों को, छात्रावास में जुड़े हुए लोगों को संबोधित करेंगे और वहां पे संबोधन के बाद जो 3 दिवसीय
विकास उत्सव का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक जनपदों में, प्रत्येक प्रांगणों में। वो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी शुरुआत की थी, दिशा निर्देश दिया था कि प्रत्येक जनपदों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जो लाभार्थी हैं लाभार्थियों से संवाद किया जाए, उनसे बातचीत की जाए और उनको बताया जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे 8 साल का योजनाएं हो राज्य सरकार की, उन सारी राज्य सरकार की योजनाओं को से जो है उन लोगों से रूबरू कराया जाए। अपना जो एजेंडा है उस एजेंडा के जरिए लोगों को बताया जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जनता के हितों के लिए कितना कुछ काम कर रही है, क्या कुछ कर रही है, उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है और आगामी आने वाले दिनों में और भी क्या ये सरकार करेगी। इसको लेकर के जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, जितने भी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ तक कि पुलिस महकमा को भी उन्होंने कहा है कि आपने जो भी बेहतर काम किए हैं उन बेहतर कामों को जनता के बीच में ले जाकर के अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपे और उनको बताया कि उनके लिए कितनी मुफीदी के साथ उनके साथ किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। आगरा में वो भी जाएंगे, 634 करोड़ रुपए का सौगात भी देंगे, लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। उसके बाद लाभार्थियों से बात करने के बाद वापस राजधानी लखनऊ आ जाएंगे। लखनऊ में औद्योगिक विकास प्राधिकरण का समीक्षा बैठक है, तकरीबन 6 बजे से समीक्षा बैठक उनके सरकारी आवास पर शुरू होगा और उसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी आला अफसर और कई तमाम अफसर भी जुड़ेंगे और उसमें उन्होंने समीक्षा करने के बाद उनके प्रेजेंटेशन देखेंगे। प्रेजेंटेशन के बाद वो आगामी आने वाले दिनों में क्या कुछ इस विभाग के द्वारा किया जाना है उसको लेकर के जरूरी दिशा निर्देश देंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर निशा बात करें तो गोरखपुर का दूसरा दिन का अंतिम दिन और आज उसके बाद आगरा के बाद लखनऊ में उनका कार्यक्रम है। वापस फिर वो 6 बजे के पहले लखनऊ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल घनश्याम जी, अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का आज दूसरा और अंतिम दौरा हम बोल सकते हैं, क्योंकि योगी सरकार के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर उन्होंने रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और जनता से सीधे संवाद करके भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी जनता तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे बयान भी आया था कि जो उत्तर प्रदेश है वो बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट होने का देखा जाए तो यह है कि भाजपा सरकार की जितनी भी उपलब्धियां रही हैं वो जनता तक पहुंचाई जा रही है। घनश्याम जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार ने साफ तौर पे साफ किया, बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार ने साफ तौर पे साफ किया था कि जो जनहित की योजनाएं हैं वो सिर्फ राज्य सरकार की नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की योगी 2.0 चल रहा है। इस कार्यकाल का 3 साल पूरे हो गए हैं, पिछले कार्यकाल का 5 साल कुल मिला जुला करके 8 साल। किसी एक मुख्यमंत्री का लगातार 8 साल तक का ये पहला वक्त है कि जब कोई एक मुख्यमंत्री बना हो। एक कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास उत्तर प्रदेश में रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का अपना ये खुद का फेस है, प्रचंड हिंदुत्ववादी का फेस है। उसके अलावा जो उन्होंने बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए, यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर, ये जीरो टॉलरेंस को लेकर के, अभी जिस तरीके से इन्वेस्टर यूपी को लेकर के एक अक्षय प्रकाश जो IAS है उनको निलंबित करके लगभग 16 लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब उन्होंने इसी तरीके से जब गोंडा पहुंचे थे, बहराइच पहुंचे थे, माफ करिएगा बहराइच जब वो पहुंचे थे, बहराइच के कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये कार्रवाई आगामी आने वाले दिनों में और प्रचंड देखने के लिए मिलेगी। हम सिर्फ विकास नहीं करना चाहते हैं, ये भी ताकीद करना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो जनता का पैसा है जनता के हितों के लिए लगे, कोई भ्रष्टाचार करके अपना जो है काकस उत्तर प्रदेश में ना बनाए। और ये जो कार्रवाइयां चल रही है इस कार्रवाइयों का बृहद स्तर बृहद रूप से देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ उन्होंने आश्वस्त किया था कि जो विकास कार्य हैं उस विकास कार्यों को जो सरकारी जनमानस है वो सरकारी अमला है वो जनमानस के बीच में जाकर के लोगों को बताएं कि वास्तव में योगी सरकार उनके लिए क्या कर रही है। उसके लिए 3 दिवसीय विकास उत्सव का आयोजन प्रत्येक जनपदों में जो है आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इसमें सरकार और संगठन दोनों लोग शामिल होंगे। इनका काम है कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना, बताना और ये समझना कि उत्तर प्रदेश की जनता फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार से क्या और अपेक्षा करती है और वो रिपोर्ट कार्ड फिर से योगी आदित्यनाथ लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, फिर उनके लिए उनके हितों के लिए लागू करने की कोशिश करेंगे। जी घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।